अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। दयार हबीब कॉन्फ्रेंस में आप और हम सब शरीक है। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के अहबाब, नौजवान, हमारे बुजुर्ग और इन नौजवानों की जितनी भी लोगों ने, जितने भी हजरात ने मदद की, ताउन किया, आज के जलसे की कामयाबी की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और साथ ही अपने इन तमाम अहबाब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम इन तमाम हजरात को, इन तमाम अहबाब को इसका बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाए। साथ ही इस वक्त मस्नद रसूल पर जिस कदर भी उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ फरमा है, उन तमाम उलमा का भी ममनून व मशकूर हूँ कि आज के जलसे के लिए अपने मखसूस औकात में से चंद घड़ियाँ अता फरमाई और आज की इस बज़्म को अपने वजूद पाक से ज़ीनत बख्शी। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। सरकार मुजाहिद मिल्लत के शहर में जब दयार हबीब कॉन्फ्रेंस में हम शरीक है तो जाहिर सी बात है कि आज जो गुफ्तगू होंगी उसका ताल्लुक अकीदे से होगा। इसलिए कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की ज़ात खुद अपने आप में एक ऐसी ज़ात है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम सिर्फ उड़ीसा की ज़मीन पर ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी खित्ते में लिया जाता है तो जो तस्वीर निगाहों के सामने आती है वो ये कि वक्त का एक ऐसा कलंदर, एक ऐसा मुजाहिद कि जिसकी ज़बान सैफुल्लाह हो और अपनी ज़बान के ज़रिए वो गुस्ताखान रसूल को काटते हुए नजर आ रहा हो। मेरी खुशकिस्मती है कि मुजाहिद मिल्लत के शहर में आज मुझे, और आज ही नहीं बल्कि मुसलसल 3 रोज से खिताब हो रहा है। आज का चौथा है, कल इंशाअल्लाह 5वां खिताब होगा। तो मुसलसल खिताबात जारी है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको हुजूर मुजाहिद मिल्लत के फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। दुनिया में जब से इंसान का वजूद हुआ, आप सब जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसान का वजूद बड़ा है। तमाम इंसानों के जद्दे आला, तमाम इंसानों के बने नवे आदम के मंबा, असल मरकज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात, जहां से नस्ल इंसान को फरोग मिला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे तशरीफ लाए, औलादों का सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ। आपकी औलादे, फिर औलादों की औलादे, तकरीबन 900 साल की उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हुई। दुनिया में आपने जमीन पर ज़ाहिरी तौर पर 900 साल जिंदगी का एक तवील अरसा गुजारा। इन 900 सालों के अंदर जो कुल आबादी आपके विसाल के वक्त जब आपका इंतकाल हो रहा है,
तो आपके पोते, लक्कड़ पोते, छक्कड़ पोते, जिस कदर भी औलादे फैली थी दुनिया में, तो कुल आबादी तकरीबन 1 लाख के करीब। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने ही, उनकी जाहिरी जिंदगी में ही, उनकी औलादों में 3 तरह के गिरोह हो चुके थे। नस्ल आदम 3 हिस्सों में मुनकसिम हुई, 3 हिस्सों में बट गई। और हजरत आदम से लेकर फिर आज तक, और फिर आज से लेकर कयामत तक, हर जमाने में, हर दौर में, हर असर में नस्ल इंसान 3 गिरोहों में, 3 तबकों में मुनकसिम रही, आज भी है और कयामत तक के सिलसिला जारी रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी 3 इंसानों की किस्में बताना चाह रहे हैं। ये आप जानते हैं, लेकिन उस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है इस वक्त। मैं सिर्फ थोड़ी तवज्जो दिलाऊंगा आपके, आप बिल्कुल मेरी बात की तायीद करेंगे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में ही नस्ल आदम में, औलाद आदम में एक तबका वो पैदा हो गया था जो काफिर हो गया, कुफ्र की तरफ मायल हुआ। पूरी औलाद हजरत आदम की मौजूदगी में ही इस्लाम पर कायम नहीं रह सके, जबकि पहले नबी मौजूद है, बाप मौजूद है, समझाने वाली, बताने वाली जात मौजूद है। और फिर कमाल यह है कि ऐसी जात जो जन्नत से तशरीफ लाई हो, जन्नत में जिसकी पैदाइश हुई हो, उनसे बेहतर कौन जानता था कि जन्नत किस तरह की है, जहन्नम क्या है, आसमान क्या है, इनका बनाने वाला खालिक की जात का क्या मामला है। लेकिन ये सब होने के बावजूद हजरत आदम की औलादों में एक तबका जो है कुफ्र की तरफ गया। हजरत आदम का बड़ा बेटा, जिसका नाम तारीख में काबिल आता है, सबसे पहला मुशरिक, सबसे पहला काफिर। कुफ्र इख्तियार करने की वजह, दस्तूर ये था, शरीयत ये थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कि हजरत हव्वा को हर हमल में 2 बच्चे होते थे। और ये कुदरत का इजहार था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजीम कुदरत का मजहर ये मामला कि हर हमल में एक लड़का और एक लड़की। और जब ये हमल खत्म होता, बच्चों की पैदाइश होती, तो पहले हमल में एक लड़का और एक लड़की, फिर दूसरे हमल में एक लड़का और लड़की, तो पहले वाले हमल की लड़की दूसरे वाले लड़के के साथ, दूसरे वाले हमल की लड़की पहले वाले लड़की के साथ, इस तरह से क्रॉस में ये शादी कर दी जाती, निकाह के रिश्ते में बांध दिया जाता। काबिल के साथ जो एक लड़की पैदा हुई, इसका नाम अकलीमा, बड़ी हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत थी। औलाद आदम में जितनी बच्चियां थी हजरत आदम की, जितनी बेटियां थी, सबसे ज्यादा हसीन यही थी। अब दूसरे हमल में उसके बाद जो एक लड़का पैदा हुआ वो था हाबिल। अब शरीयत और कानून के मुताबिक हाबिल के निकाह में अकलीमा को आना था, क्योंकि ये काबिल के साथ पैदा हुई थी, इससे निकाह नहीं हो सकता था। लेकिन काबिल इसकी खूबसूरती पर फिदा था, उसने कहा कि नहीं, मैं इस कानून को मानने से इनकार करता हूं, मेरा निकाह अकलीमा के साथ करना चाहिए। हजरत आजम ने इस इरादे से उसको बात रखा। नतीजा यह हुआ कि जनाब हाबिल से वो बुग़्ज़ और हसद में मुब्तला हुआ, मौका देख के एक दिन उनको कत्ल कर दिया। मैं तफसीलात में नहीं जा रहा हूं ज्यादा कि कत्ल कैसे हुआ, क्या हुआ, दास्तान नहीं बतानी है, असल मौजू की तरफ मैं जल्दी लौटना चाह रहा हूं। हजरत आदम के खौफ से भागा कि बाप को पता चलेगा कि मैंने भाई को कत्ल कर दिया है, मार डाला है, यकीनन सजा के तौर पे मुझे भी कत्ल किया जाएगा। शैतान जाहिर हुआ और उसने कहा कि देखो, तूने बहुत बुरा काम किया है, आज तक किसी ने काम किया नहीं है, ये पहला कत्ल है। अब ये तूने एक बद रस्म जारी की, इसके बाद जितने कत्ल होंगे सबका गुनाह, सबका वबाल तेरे सर पर, और यकीनन तो जहन्नम में जाने वाला है, जहन्नम से बचने का और छुटकारे का कोई रास्ता नहीं है। तो उसने कहा, तू बड़ा दाना शख्स मालूम होता है, एक नासे मालूम होता है, तो मुझे जरा मशवरा दे कि फिर मैं क्या करूं। अगर मेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती और जहन्नम में जाना मेरा मुकद्दर ही है, तो फिर क्या रास्ता है, का एक रास्ता है। तो आग को राजी कर, आग की इबादत कर, उसको इतना पूज, इतना पूज, इतना पूज कि जब तू मर जाए और जब तू दोज़ख में डाला जाए तो ये आग जिसको तूने माबूद बना लिया होगा, ये तुझसे राजी होंगी, तुझे तकलीफ नहीं देंगी।
ये मर्दूद शैतान ने उसके जहन में वसवसा पैदा किया और ये बेवकूफ उसके चक्कर में आ गया और उसने आग की पूजा शुरू की। ये रुए जमीन का सबसे पहला मुशरिक। औलादे आदम बड़ी, फिर उसमें एक और तबका पैदा हुआ। अब ये जो मुशरिक पहला तबका था, जिसका बानी, जिसका फाउंडर काबिल है, हर जमाने में इसकी जो नस्लें निकली, मुशरिक होते रहे, बुत पूजा करते रहे, आग की पूजा करते रहे, मुख्तलिफ माबूदों को खुदा समझ के इबादत में मशगूल होते रहे। लेकिन इनमें एक बात थी, थे काफिर। हर दौर में इस तरह की काफिर आए, हत्ता के रसूलुल्लाह के जमाने में भी एक कुफ्र का तबका मौजूद है, बल्कि एक बड़ी कसरत जब रसूलुल्लाह मबूस हुए तो काफिरों की है। 365 माबूदों को पूछते हैं, एक दो नहीं। और माबूदों का तस्वुर इतना वसी है कि लकड़े को भी माबूद समझ रखा है, पत्थरों को माबूद, धातों को माबूद, जानवरों, कीड़े मकोड़ों सबको माबूद। गोया के हाल ये है कि माबूद ज्यादा है, आबिद कम है। लेकिन अपने इस कुफ्र को छुपाते नहीं थे, डंके की चोट पे करते थे। किसी तारीख में आज तक नहीं मिलता कि किसी मुशरिक ने अगर शिर्क किया हो तो छुप कर किया हो। डंके की चोट पर उन्होंने अपने माबूदों को खाने काबा में लाकर बिठा दिया था। और जब भी कोई नबी आता और उन माबूदों के खिलाफ बात करता तो ये नबियों से लड़ने पर भी आमादा हो जाते, उनके कत्ल पर आमादा होते। अहले ईमान और काफिरों में, मुशरिकों में जंग होती रहती, सिलसिला चलता रहा। ये अपने कुफ्र पर हमेशा फक्र करते थे, अपने कुफ्र का बरमला इजहार करते थे। चूंकि ये अपने कुफ्र का इजहार करते थे और कुफ्र को छुपाते नहीं थे, अपने शिर्क को पोशीदा नहीं रखते थे, डंके की चोट पर शिर्क और कुफ्र करते थे, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब से जब खिताब किया और अपने हबीब के जरिए इनसे मुखातिब हुआ तो उसी डंके की चोट पर, उसी खुले अंदाज में इनसे बेजारी का भी इजहार करवाया गया। और एक पूरी सूरह काफिरून उतारी गई और उसमें कहा गया, कुल या अय्युहल काफिरून, ए महबूब आप फरमा दीजिए इन काफिरों से, ला अबुदु मा ताबुदून, मैं नहीं पूजता उन माबूदों को जिनको तुम पूजते हो। अगर तुम मेरे माबूद हकी से बेजार हो तो मैं भी तुम्हारे 365 माबूदों से बेजार। उधर से भी बात खुले तौर पर हो रही है, जवाब भी इधर से खुले तौर पर दिया जा रहा है। लेकिन हजरत आदम की नस्ल से लेकर रसूलुल्लाह तक एक तबका वो भी था जो ईमान पर मजबूत रहा। हर नबी के जमाने में कुछ अहले ईमान जरूर रहे, शिर्क फैलता रहा, नबी आए, शिर्क को खत्म किया, नबी का इंतकाल होता है या नबी चले जाते हैं, उसके बाद फिर शिर्क वैसा का वैसा। लेकिन उसके बावजूद हर जमाने में, हर दौर में कुछ ईमान वाले जरूर रहे। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका फरमाते, कोई दौर ऐसा, कोई जमाना ऐसा गुजरा ही नहीं कि कम से कम 4 मोमिन ना रहे। जब तक मोमिन है कयामत नहीं आएंगी। और आका ने फरमाया, जब तक एक भी मोमिन बचा हुआ है वो एक मोमिन पूरी कयामत को रोके हुए है। जब तक एक मोमिन भी रुए जमीन पर है कयामत नहीं आएंगी। कयामत काफिरों पर आने वाली। हर जमाने में कम से कम 4 मोमिन जरूर है। और मोमिन की खासियत भी रही कि उन्होंने अपने ईमान का इजहार भी बरमला और खुले तौर पर किया। इन्होंने भी अपने अकीदे को नहीं छुपाया। और जब इन्होंने मुसीबतें झेली, मुसीबतें बर्दाश्त की, अपने ईमान को वाज़े तौर पर जाहिर किया तो अल्लाह ताला ने इनकी जात को आइडियल बना दिया, एक हुस्वा हसना, एक नमूना इनका। और कहा गया कि ये वो जाते हैं जो रसूल पर ईमान लाए, तकलीफें सह रहे हैं मगर अपने ईमान को छुपाते नहीं। इसमें हज़रत उकाशा को देखो, उनकी मां को अबू जहल ने रस्सियों में जकड़ा है और उनके हाथों में और पैरों में कीले ठोक दिए और फिर नेजा लिया, मकाम मखसूस में नेजा दाखिल किया, आपकी शहादत हो गई। बूढ़े बाप को हजरत उकाशा के सामने कत्ल किया जा रहा है और अबू जहल कहता है अब भी वक्त है, अगर तू मोहम्मद का कलमा छोड़ दे तेरे बाप को मैं छोड़ दूंगा। मां मारी गई है लेकिन तू बाप को बचा सकता है। तो उकाशा कहते कसम वादउला शरीक की, 1 करोड़ भी अगर ऐसी माएं हो, 1 करोड़ बाप भी हो तो सब मोहम्मद पे कुर्बान, अपने ईमान से नहीं फिरूंगा।
बिलाल को देखिए आप, आग के शोलों पे तपाया जा रहा है। जिस तरह एक तंदूरी मुर्गी को तंदूर में भुना जाता है, उल्टा लटका दिया गया आग के लिए, नीचे आग के शोले भड़क रहे हैं, तपिश पीठ पे जाती है, पीठ की चर्बी पिघलती है और आग पर गिरती है। अबू जहल और उसका आका, उसके चाहने वाले अबू जहल के हवा खा हजरत बिलाल पे मुसीबतों के पहाड़ डाल रहे हैं। रेगिस्तान में तपती हुई रेत पर लिटाया जाता है, हजरत बिलाल के जिस्म के ऊपर बड़े बड़े सीले और पत्थर रख दिए जाते हैं, नेजों से चुबाया जाता है और कहा जाता है बिलाल मोहम्मद का कलमा छोड़ दे, अपने पुराने धर्म अपने पुराने मजहब पर आ जा। बिलाल कहते कसम खुदा की 1000 अगर अल्लाह ताला बिलाल की जान अता करे तो हर जान मोहम्मद और अल्लाह के दीन पर कुर्बान। उस्मान गनी को देखें आप, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा पूरी दौलत पर काबिज हो गया, और जब हुजूर पर ईमान का इजहार किया, एक चटाई में लपेटता है, एक सिरा कपड़े से बंद कर दिया, दूसरे सिरे से धुआं छोड़ता है, मिर्ची वाला धुआं छोड़ा जा रहा है, खांस खांस के बुरा हाल हो गया, बेहोश हो जाते हैं, घंटों बेहोश पड़े। चटाई खोली जाती है, अभी चचा कहता है उस्मान मोहम्मद का दीन छोड़ दे। कहते कसम खुदा की तू मुझे कत्ल भी कर दे, जिस्म के 1000 बोटी बोटी के टुकड़े हिस्से कर दे, मैं मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ने वाला। तकलीफें बर्दाश्त की, ईमान को नहीं छुपाया। और कुफार भी चूंकि अपने दीन पर जिद्दी थे, अपने बातिल मजहब अपने बातिल दीन को बचाने के लिए मोमिनों को तकलीफ देते रहे। इधर भी बातिल मजहब का खुला इज़हार है और इधर दीन हक का खुला इज़हार है। ये दो तबके माशरे में हर नबी के जमाने में आपको ये तबके मिलेंगे, मगर तीसरा एक तबका और था। तीसरा तबका क्या था? उसने कहा कि ना ईमान लाएंगे ना तकलीफें झेलेंगे, कुफ्र भी नहीं छोड़ेंगे। कुफ्र छोड़ेंगे तो बाप दादा को क्या मुंह दिखाएंगे, बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ेंगे। ईमान लाएंगे, खुलकर इजहार करेंगे तो ये मुशरिकों की तकलीफें झेलना पड़ेंगी। हमें तो दुनिया की राहत चाहिए, हमें तो दुनिया का ऐशो आराम चाहिए। तो उन्होंने एक तीसरा रास्ता अपनाया, ईमान वालों के बीच आए तो कहा कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, पक्के मोमिन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं। फिर जब मुशरिकों में और काफिरों में गए, उन्होंने कहा क्यों मोहम्मद के साथ बहुत बैठे हो? कहा वो तो हम हंसी मजाक करने बैठ जाते हैं, गप्पाबाजी करने बैठ जाते हैं, हकीकत में तो हम तुम्हारे साथ हैं। यानी मस्जिद में आए तो रहीम रहीम, और गंगा पार गए तो राम राम। फेंदा नहीं था इस तबके का। इस तबके को कहा गया मुनाफिकीन, और इनकी फितरत कुरान ने सूरह बकरा पारा 1 आयत नंबर 14 में वाज़ेह तौर पर बयान की कि इनका हाल क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता है व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ तो कहते हम तो ईमान वाले हैं। हमसे बढ़कर पक्का मोमिन कौन होगा, हमसे बढ़कर ईमान वाला कौन होगा। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, मगर जब अपने शैतानों में जाते हैं, अपने हवाली मवालियों में जाते हैं, क़ालू इन्ना मआकुम, कहते हम तो हकीकत में तुम्हारे साथ हैं। ईमान वालों से मिले तो कहे हम ईमान लाए, और जब अपने वालों में शैतानों में जाए तो कहे हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे मजहब पर। तो वहां क्या कर रहे थे मुसलमानों के बीच? फ़इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, तो हम तो मुसलमानों के साथ हंसी मजाक ठट्टेबाजी कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। हकीकत में तो हम तुम्हारे साथ हैं। ये 3 गिरोह हर दौर में रहे, इस जमाने में भी 3 गिरोह है, इस दौर में भी है, हर दौर में रहे, इस दौर में भी है, क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा। एक गिरोह वो है जो अपने ईमान को इतना मुस्तहकम समझता है, कहता है मैं जन्नती बाकी सब जहन्नमी। एक वो है जो कहता है साहब हम ही हक पर है, चाहे हम पत्थरों को पूजे, चाहे हम लकड़ियों को पूजे, चाहे हम लोहे को पूजे, धातों को पूजे, हमारा धर्म मजहब, हमारा धर्म सही, वो अपने धर्म पर अटल है। एक तबका वो है जो अपने इस्लाम पर अटल है। तो ये 2 तबके कौन है? एक तो वो है जो मुशरिकीन है, जिसमें यहूदी भी आ गए, ईसाई भी आ गए, हिंदू भी आ गए। ये अपने मजहब को छुपाते नहीं है। यहूदी नहीं कहता कि मैं यहूदी नहीं हूं, ईसाई कभी नहीं कहता कि मैं ईसाई नहीं हूं।
हिंदू नहीं इनकार करता कि मैं हिंदू हूं। और हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह एक हो तो भी कहते हैं कि हम मजहब अहले सुन्नत पर है, हम सुन्नी मुसलमान हैं, और लाखों के बीच भी हो तो हम कहते हैं सुन्नी हैं और मुसलमान हैं, आला हजरत के मानने वाले। मगर माशरे में एक तबका वो भी है, सुन्नियों में जाता कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर वहाबियों में जाता कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर हिंदुओं में जाता कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। तो समझ में नहीं आया कि अब तक ये फैसला नहीं कर पाया कि इसको जमात औरतों की जमात में रहना है कि मर्दों की जमात में रहना है, इसे रहना का। आज मैं वही चीजें आपके सामने दिखाऊंगा। वो कौन सा तबका है जो आज तक फैसला नहीं कर पा रहा है, ये भी ठीक वो भी ठीक, ये भी ठीक वो भी ठीक। हमने कहा भाई जन्नत और दोज़ख दो चीजें, तीसरी कोई चीज बनी नहीं। या तो जन्नत में जाओगे या दोज़ख में जाओगे, तीसरी कोई जगह नहीं है। तो दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, दोनों ठीक है। और उसके बाद इन मुनाफिकों ने एक नया मिशन चलाया। जैसे कि कुरान ने कहा कि जब इनसे कहा गया कि ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि हम तो ईमान वाले, कालू आमन्ना, हम ईमान वाले, हमसे बड़ा ईमान वाला कौन, हम सबसे बड़े ईमान वाले। ये इनकी फितरत बताई। और उसके बाद आज यही फितरत कुछ फिरकों में ऐसी पाई कि अपने आप को इतना बड़ा अहले ईमान समझा कि सारे मुसलमानों को मुशरिक कहना शुरू कर दिया। कहा तुम सच्चे इस्लाम पर नहीं हो, ओरिजिनल इस्लाम तो हमारे पास है। अब जब हमने इनकी किताबें खंगालनी शुरू की, इनके आलिमों की तकरीरें सुनी, हमने कहा चलो जानने की कोशिश करते हैं। भाई सवाल यह है कि ये क्या मुसलमान है या नहीं, कि दोनों तरफ वाले मामला है इनका। तो इनकी बोली और इनकी किताबों से पता चला मुझे, तहकीक में वो आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह, कि गैरों में जाए तो हम तुम्हारे साथ, मुसलमानों में आओ तो हम तुम्हारे साथ। 50-50 वाला मामला। इस ताल्लुक से सबसे पहला एक शख्स जिसने इस्लाम के नाम पर एक नई चीज पैदा की और ये 50-50 वाला मामला बनाया, तारीख में उसका नाम आता है मोहम्मद कासिम नानातवी, मौलवी मोहम्मद कासिम नानातवी। मौलवी कासिम नानातवी साहब ने दारुल उलूम देवबंद बनाया। कहते हैं कि साहब इन्होंने एक बहुत बड़ा यूपी में मरकज बनाया, यूपी में एक बहुत बड़ा इल्म का गहवारा, इल्म का एक बहुत बड़ा इदारा बनाया। जब छोटे थे तो एक मर्तबा ख्वाब देखा उन्होंने। क्या ख्वाब देखा जरा आइए पहले मैं किताब दिखा दूं आपको सामने। और जितनी मैं किताबें हवाले में पेश करूंगा, सारी किताबें इस वक्त यहां टेबल पर मेरे पास मौजूद है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज, किसी को अगर शक हो, बाज़ाब्ता यहां प्रोग्राम में मुझसे मिलकर किताबों की तस्दीक कर सकता है। ये देवबंदियों के सबसे बड़े मौलाना है। कहा गया कि दारुल उलूम देवबंद इन्होंने ही बनाया। इनके हालात जिंदगी पर उन्हीं के एक शागिर्द, उन्हीं के खलीफा, उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के खलीफा मौलवी मनाजिर हसन गीलानी साहब ने 3 जिल्दों में किताब लिखी और किताब का नाम रखा सवाने कासमी। उनकी जिंदगी के हालात इसमें लिखे गए। इसकी जिल्द नंबर 1 सफा 131 और 132 पर उनके बचपने के हालात लिखे गए। तो बताया गया कि मौलाना कासिम नानातवी का मकाम मर्तबा क्या था। कहते हैं कि मौलवी साहब यानी हजरत नानातवी ने अय्याम तिफली में, अय्याम तिफली यानी बचपन के आलम में, बचपन के दिनों में जब छोटे थे, ये ख्वाब देखा था कि मैं अल्लाह जल्ले शानहू की गोद में बैठा हुआ। कहा मौलाना का बचपने का तो ये आलम था कि अल्लाह की गोद में बैठे हुए थे। अच्छा भाई चलो ठीक है, अल्लाह की गोद में बैठे थे। फिर आगे क्या हुआ? जब बड़े हुए तो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से मुरीद हुए। हाजी इमदादुल्लाह साहब उस दौर के एक बुजुर्ग थे और सारे देवबंदी मौलवी साहब जो है उन्हीं से जाके मुरीद हुए। मुरीद होने के बाद एक दिन उन्होंने अपने पीर साहब से कहा, और पीर साहब से कहा कि हजरत जब भी मैं तस्बीह करता हूं, तस्बीह लेकर बैठ जाता हूं, तस्बीह समझता है ना, तस्बीह लेके बैठते हैं, विर्द करते हैं, जब भी मैं तस्बीह लेकर बैठता हूं और कुछ पढ़ता हूं तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे मनोवजन मुझ पर रख दिया गया।
जैसे बड़े बड़े पहाड़ मेरे ऊपर लाकर लाद दिए गए हो। इतना वजन होता है मेरे ऊपर कि जिसको बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं होती, मैं पसीने में शराबोर हो जाता हूं। पीर साहब ने कहा कि मोहम्मद कासिम नानातवी मौलवी साहब मुबारक हो, ये जो तुम तस्बीह के वक्त अपने जिस्म पर वजन महसूस करते हो, ये ठीक वही वजन, ये वही बोझ है जो रसूलुल्लाह को वही के वक्त उतरता था। जो हुजूर वही के वक्त महसूस करते थे वो यही बोझ है। तो कासिम नानातवी साहब ने उसी दिन से फिर सोचना शुरू कर दिया कि शायद मैं नबी हो सकता हूं, आज नहीं तो कल जिब्रील जरूर आ जाएगा। ये देवबंद के सबसे बड़े आलिम जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद बनाया, मैं एक एक बात किताब के हवाले से कह रहा हूं। सवाने कासिमी में ये वाकया लिखा हुआ है तस्बीह वाला 2 जगह। फिर जवान हुए, बचपन से लेकर जवानी तक और अधड़ उम्र तक पहुंचने तक जहन में ये तस्वुरात रहे कि भाई मैं कुछ मामूली चीज नहीं हूं। बचपन में तो अल्लाह की गोद में बैठता था, जब भरपूर जवानी आई तो हालत ये था कि मुझ पर वही बोझ महसूस होता था जो रसूलुल्लाह को वही के वक्त उतरता था, वही के वक्त महसूस होता था। तो यकीनन आज नहीं तो कोई जिब्रील आएंगे और कहेंगे आप भी नबी है, मगर जिब्रील आया नहीं। तो कासिम नानातवी सोचने लगे कि अब कैसा करना, चलो खुद ही रास्ता हमवार करते कि नबी होने का कैसे ऐलान करें। तो एक छोटी सी किताब लिखी, किताब का नाम रखा तहज़ुरुन नास। क्या नाम रखा? तहज़ुरुन नास किताब। छोटी सी किताब है, 3-4 सफ़े की। और उस किताब में क्या लिखा, दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं आपको बताता हूं। यह है किताब तहज़ुरुन नास, दिखाइए मॉनिटर पे। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, आज भी छपती है। छोटा सा एक रिसाला है, दारुल किताब देवबंद यूपी से छपा है। नाम में उनका लिखा हुआ है हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानातवी। अल्हम्दुलिल्लाह। इस किताब का सफा नंबर 21 है। अब ये अपने नबी होने का रास्ता हमवार करना शुरू किया और किताब में लिखते हैं कि अगर बिल फर्ज आपके जमाने में, यानी रसूल के जमाने में, या बिल फर्ज आपके बाद यानी हुजूर के जमाने में या रसूलुल्लाह के जमाने के बाद कोई नबी फर्ज किया जाए, अगर यह माना जाए कि हुजूरी के जमाने में कोई और भी नबी आ जाए या हुजूर के इंतकाल के बाद कोई और नबी आ जाए, यह भी अगर मान लिया जाए तो भी खातिमियत मोहम्मदिया में फर्क ना आएगा। कहते हुजूर के आखिरी नबी होने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हुजूर के जमाने में भी नबी आ जाए या हुजूर के बाद भी आ जाए, तब भी आखिरी नबी हुजूरी कहलाएंगे। वजह कहते क्योंकि फक्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम फकत इस मायने कर नहीं कि आप सबसे पिछले जमाने के नबी है, जैसा कि अवाम का ख्याल है। अवाम तो ये समझती है कि हुजूर चूंकि सबसे आखिरी जमाने में तशरीफ लाए इसलिए आखिरी नबी है, तो जमाने की वजह से आखिरी नहीं है, बल्कि जैसे आप खातिमे जमानी है वैसे ही आप खातिमे जाती और खातिमे रुतबी नबी थे। आप जो खातमुन नबी ने हकीकत में रुतबे के एतबार से, शान और अजमत के एतबार से, जमाने के एतबार से सिर्फ नहीं है। तो आपके बाद भी कोई नबी आ सकता है, लेकिन मकाम में आपकी तरह नहीं होगा, रुतबे में आपकी तरह नहीं होगा। नबी होगा लेकिन छोटे लेवल का होगा। ये इन्होंने एक नई इस्तिलाह गढ़ी खत्म नबुव्वत की। अब ये उन्होंने रास्ता बनाया था कि पहले लोगों का जहन ये बना दिया जाए कि देखो अगर कोई नबी हुजूर के बाद भी आ जाए तो उसको नबी मान लेना। हाँ, ये अलग बात है कि वो मकाम में नबी रसूलुल्लाह के बराबर नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल का नबी नहीं होगा, छोटे लेवल का होगा। छोटे लेवल का मान लेना, अक्सी नबी मान लेना, जिल्ली नबी मान लेना। मगर इससे पहले कि किताब बन के माहौल बनता, बाजी कोई और लेके चला गया। बोर तो नहीं हो रहे ना? पंजाब का एक इलाका गुरदासपुर, आज भी नाम वही है, चेंज नहीं हुआ।
गुरदासपुर में एक शख्स खड़ा हुआ और ये किताब जब उसने पढ़ी तो उसका दिमाग खराब हो गया। अरबी बड़ी अच्छी थी उसकी, अरबी जबान बोलने में बड़ी महारत थी, बड़ा आलिम फाजिल था अपने वक्त का, जाहिल नहीं था, आलिम था। और उसने किताब पढ़ा और ऐलान किया, कहा लोगों कासिम ननतवी साहब कह रहे हैं नबी आ सकता है, आ सकता नहीं है, लीजिए मैं आ गया, मैं नबी हूं। हाँ, मैं रसूल के बराबर का नबी नहीं हूं, मकाम में मर्तबे में हुजूर के लेवल का नहीं हूं। बात समझ में आ रही है नहीं है भाई? जैसे मैं कहूंगी भाई मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं आखिरी खतीब नहीं हूं, मेरे बाद और भी एक मौलाना आएंगे, वो मेरे बाद आएंगे, मुझसे पहले जो खतीब गए मैं उनके लेवल का नहीं हूं, खिताबत उन पर खत्म, लेकिन मैं भी खतीब हूं, मेरे बाद भी खतीब आएंगे, वो भी खतीब आएंगे, लेकिन खातिमियत वो पहले वाले खतीब पर, उनके लेवल का कोई खतीब नहीं है। बाद के जो है वही छोटे छोटे आएंगे। तो रसूल के लेवल का कोई नबी नहीं आएगा, छोटे छोटे आ सकते हैं। कहा लीजिए मैं आ गया। अब हुआ क्या, ये लोग परेशान हो गए। कासिम साहब उनकी पूरी जमात, देवबंदी जमात के, या अल्लाह हम तो अपने मौलवी साहब के लिए रास्ता हमवार कर रहे थे और ये क्या हुआ कि साहब ये दूसरे साहब बीच में कूद गए। इसका नाम क्या था जिसने ऐलान किया नबुव्वत का, जानते हैं? इतनी सारी हिंट दे दिया मैंने। पंजाब का रहने वाला था, गुरदासपुर का था, उसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी। क्या नाम था? गुलाम अहमद कादियानी। फिर देवबंदियों ने उसको मुनाजरे के चैलेंज किए, कहा जनाब तू कैसे बाजी लेके जा रहा है बे, हमने अपने मौलवी साहब के लिए रास्ता बनाया, चल तू पड़ा। तो उसने कहा चलो ठीक है मुनाजरा करते। जब मुनाजरे की बात हुई तो उसने यही किताब निकाला, कहा जब तुमने ही कहा कि रसूल के बाद भी कोई नबी आ सकता है, हाँ हुजूर के लेवल का नहीं होगा, हुजूर के मकाम का नहीं होगा, तो वो नबी मैं ही हूं। हाँ रसूलुल्लाह खातमुन नबीन है, आखिरी नबी है, मगर इस मायने में कि हुजूर का जो मकाम मर्तबा है बस अब एंड, उस लेवल का नबी नहीं। मैं हुजूर का अक्सी नबी हूं, जिल्ली नबी हूं। जिल्ली कहते साये को, असल जिस्म तो हुजूर का है, असले नबुव्वत तो हुजूर है, उस नबुव्वत का जो साया है वो मैं हूं, मैं जिल्ली नबी हूं। मौलवी ताहिर गियावी जमात के एक बहुत बड़े अल्लामा है, मुनाजिर है, जिंदा है, मरे नहीं है, उम्र होते जा रही है, फिरौन नमरूद की उम्र लेकर आए, रगड़ रगड़ के घिस घिस के चल रहा है, मरूंगा नहीं बोलता। बीच में अफवाह भी उड़ गई थी कि जहन्नम सुधारे, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि नहीं, अभी जहन्नम के फरिश्तों ने कुछ मोहलत दी है कि तौबा कर ले, अब भी वक्त है। लेकिन देखिए अल्लाह करे कि तौबा कर ले, मरने से पहले तो तौबा कर ले कम से कम, हम तो यही कहेंगे भाई। ताहिर गियावी साहब की एक तकरीर है ऑडियो में, और गालिबन ये नागपुर में ही की थी उन्होंने, क्योंकि फिर जवाबी जलसे भी हुए थे, कैसेट आई हमारे पास, तो ऑडियो थी उस वक्त, वीडियो का जमाना नहीं था। तो उन्होंने तकरीर में बयान किया, कहा कि साहब जब गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया तो सबसे पहले उलमा देवबंद ने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। तुम क्या फतवा लगाओगे? तुम्हारी किताब में जब लिखा है कि नबी आ सकते हो, तुम किस मुंह से फतवा लगाओगे? जबकि गुलाम अहमद कादियानी पर सबसे पहला फतवा लगाने वाली जात हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी की जात है। 6 रिसाले उसके रद में लिखे उस वक्त, और फिर मक्का और मदीने के उलमा के सामने इसका कुफ्र पेश किया, और उलमा हरमैन तैयबैन ने फतवा दिया और कहा कि ये ऐसा बदतरीन काफिर है कि मन शक्का फी कुफ्र ही वज़ाब ही फकत कफर, जो इसके कुफ्र और अजाब में शक करे वो भी काफिर हो जाए। इसलिए कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, हुजूर के बाद नबी मानने का तसव्वुर करना, ये मानना कि हुजूर के बाद नबी पैदा हो सकता है, इससे बड़ा कुफ्र नहीं है। इसलिए कि कुरान का भी इनकार है, हदीस का इनकार है, इजमा का इनकार है। 1400 साल के तमाम उलमा ने यही इत्तेफाकी और इजमाई अकीदा बताया, कुरान यही बताता है, हदीस यही बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। कुरान यूं बयान करता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिन रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीन। ऐ लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में सबसे आखिरी है, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जगह जगह हदीसों में आता है, हुजूर एक जगह फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता, उमर इब्ने खत्ताब मेरे बाद नबी होते, लेकिन ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं।
एक मकाम पे कहा, अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुजूर हमेशा फरमाते रहे, बार बार कहते रहे कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। लेकिन बहरहाल ताहिर गियावी साहब कहते हैं कि देवबंदी के उलमा ने उसको कुफ्र का फतवा लगाया, और फिर हमारी जमात के एक बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मौलाना, उनका नाम था मौलाना हिदायतुल्लाह। मौलाना हिदायतुल्लाह खड़े हुए और कहा कि गुलाम अहमद कादियानी आ मुझसे मुनाजरा कर, मैं तेरे नब्वत के झूठे दावे की पोल खोल के रख दूंगा। गुलाम अहमद कादियानी ने कहा ठीक है, आ जाओ, क्या डरने की बात है, जब चाहो मुनाजरा कर लो। ताहिर गियावी साहब कहते हैं कि फिर मौलाना हिदायतुल्लाह के साथ मुनाजरा हुआ। तो मौलाना हिदायतुल्लाह साहब ने पहला सवाल किया बकौल ताहिर गियावी के, तू नबी है, इसकी दलील क्या है? इससे पता चला है कि मौलवी हिदायतुल्लाह कितना बड़ा जाहिल था। वजह यह है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये अकीदा ऐसा है कि सूरज निकले, ये हो सकता है कि सूरज निकलना बंद कर दे, ये हो सकता है कि कयामत आ जाए, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आ जाए। ये अटल अकीदा है। और किसी से ये कहना कि तू नबी है, इसकी दलील दे, दलील मांगना ही कुफ्र है। यानी माज़अल्लाह क्या दलील दे दे तो आप मान लेंगे? अगर किसी से कहे तू नबी है, चांद के टुकड़े कर, और उसने इशारे से टुकड़े कर दिए, मान लो माज़अल्लाह, जादू से, जादू भी तो होता है ना, तो आप क्या नबी मान लेंगे? हम कहते चांद के टुकड़े तो छोड़, चांद तो अपने पास भी बुला लेगा तो हम तुझे नबी नहीं मानेंगे। और दज्जाल आएगा ना, जन्नत लेकर आएगा, मुर्दे जिला देगा और कहेगा मैं खुदा हूं। अहले ईमान कहेंगे तू खुदा नहीं हो सकता। तो दलील मांगी, कहा कि तू नबी है, इसकी दलील दे। तो उसने कहा कुरान में मेरा जिक्र आया है। कहां आया है मेरा जिक्र? कुरान में। और कुरान में हजरत ईसा के जो जुमले आए हैं कि हजरत ईसा मसीह ने जो बशारत दी थी वो मैं ही हूं। कहा सुनो, पारा नंबर 28 खोलो और सूरह अस्सफ देखो, आयत नंबर 6। हजरत ईसा फरमाते, ईसा मसीह का जुमला कुरान ने बयान किया। ईसा मसीह कहते हैं वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। कहा कि मैं तुम्हें बशारत देता हूं। ईसा मसीह हवारियों से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बशारत दे रहा हूं, और क्या बशारत सुनाता हूं कि मेरे बाद एक जात तशरीफ लाने वाली है, एक शख्स तशरीफ लाएगा और उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। वो अहमद होगा। ये कुरान में मौजूद है। कहा कि कुरान में ईसा मसीह ने जो बशारत दी है, जो कुरान में बयान हुई है ना, वो अहमद मही है, क्योंकि हुजूर का नाम तो मोहम्मद था। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जमीन पर मेरा नाम मोहम्मद है और आसमानों में मेरा नाम अहमद है। जमीन वाले मुझे मोहम्मद कह के पुकारते और आसमान के फरिश्ते मुझे अहमद कह के खिताब करते। तो वहां अहमद इसलिए लफ्ज आया, लेकिन इसने कहा मैं वो अहमद हूं। तो मौलवी हिदायतुल्लाह ने कहा कि बदबक झूठ बोलता है। अरे कुरान में तो आया इस्मुहु अहमद, उसका इस्म, उसका नाम अहमद होगा। तेरा नाम तो गुलाम अहमद है। तेरे अहमद से पहले तो गुलाम लगा हुआ है, तू कहां से वो नबी हो गया? तो ताहिर गियावी साहब उसके बाद फिर जुमला कहते हैं कि उसने कहा, गुलाम अहमद कादियानी ने हंसा और हंसते हुए कहा कि मौलवी साहब असल में हुआ यह कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को पता थोड़ी था कि मैं नबी हूं। उनसे गलती हो गई, गलती से उन्होंने अहमद की बजाय गुलाम अहमद नाम रख दिया। ये सारी गलती मेरे माँ बाप की है। अगर उन्हें पता होता कि मैं वही अहमद हूं तो कभी गुलाम अहमद नहीं नाम रखते, अहमद ही रखते। अब जहालत देखिए। ताहिर गियावी कहता है कि मौलाना हिदायतुल्लाह देवबंदी मुस्कुराए, कहा ओहो, मैं तो समझा था ये गलती मेरे माँ बाप के साथ हुई, ये पता चला तेरे माँ बाप से भी गलती। अरे मैं तो ओरिजिनल में अल्लाह हूं, मेरे माँ बाप ने पहचाना नहीं, हिदायतुल्लाह नाम रख दिया। असल में तो मैं अल्लाह हूं, मेरे माँ बाप को पता ही नहीं था कि मैं अल्लाह हूं, दुनिया में आया हूं तो उन्होंने हिदायतुल्लाह रख दिया। और चूंकि मैं अल्लाह हूं, मैंने तो तुझे नबी बनाया नहीं, तो तू बना कैसे? ये मुनाजरा हो रहा। मैंने जवाब में कहा था, वाह ताहिर गियावी साहब, इसी से पता चला कि देवबंदियों की अक्ल घास चरने जाती है। घास खाते हैं आप लोग। गोया तुम्हारे हिदायतुल्लाह ने कहा कि गुलाम अहमद कादियानी
अगर तूने नब्वत का दावा करके अपने आप को मुस्लिम कज़्ज़ाब समझ रखा है तो ये फिक्र ना कर कि हम तुझसे पीछे रहने वाले, बाजी हम ही ले जाएंगे। अगर तू अपने जमाने का मुस्लिम कज़्ज़ाब है तो हम भी अपने जमाने के नमरूद और फिरौन है, हम कम नहीं है तेरे। तो ये रास्ते हमवार किए गए। चुनांचे इस्तेहज़ुरी नास पर भी उलमाए हरमैन तैयबैन ने फतवा लगाया। और आला हजरत का कसूर क्या है? सारे देवबंदी आज आला हजरत को गाली बकने में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं तुम जितनी गालियां बकोगे इमाम अहमद रजा का मकाम अल्लाह की बारगाह में उतना ही बुलंद होता जाएगा। और गाली वो बकता याद रखिए जो जवाब नहीं देता। कभी कहते काला हजरत, नेटों में भरा पड़ा हुआ ये, कभी कहते काला हजरत, कभी कहते वो आला आलिम मद से लिखते हैं माज़अल्लाह, बहुत खतरनाक और बहुत ही बदतमीजी का उसका मायने निकलते हैं। दुनिया भर के आला हजरत को गालियां बकते हैं, लेकिन तुम्हारे गालियां बकने से तुम्हारे मुल्लाओं का कुफ्र नहीं हटने वाला। आला हजरत को तुम गालियां बकते रहो, आला हजरत तो पहले ही कह चुके तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। वो तो खुल्द में है। ये आला हजरत को गालियां बकना तुम्हारे मुल्लाओं को जहन्नम से नहीं निकाल पाएगा। अब गालियां बक रहे हैं। आला हजरत का कसूर क्या है? उनका कसूर यह है कि किसी ने कहा कि रसूल के बाद भी नबी आ सकता है, और आला हजरत ने उलमाए हरमैन तैयबैन से पूछा, मक्का और मदीना के आलिमों से पूछा, अपने वक्त के बुजुर्गों से पूछा, बताओ उस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो जिसका अकीदा ये हो कि रसूल के बाद भी नबी आ सकता है। तो उलमा ने फतवा दिया कि ऐसा शख्स काफिर है। तो फतवा पूछने वाला मुजरिम हो गया, जिसने फतवा दिया उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो फतवा पूछना भी क्या जुर्म होता है। लेकिन अब तस्वीर का एक दूसरा पहलू मैं आपको दिखाता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से मुतमईन नहीं है। इस जमात में एक और मौलवी साहब आए, उनका नाम था अबू आला मौदूदी साहब। क्या नाम था? 7 साल अबू आला मौदूदी तबलीगी जमात में रहे। फिर तबलीगी जमात में रहने के बाद उनकी जमीन ही इनसे मौलवी इलियास कांदेलवी साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी अलग जमात बनाऊंगा। चुनांचे उन्होंने अपनी अलग जमात बनाई, और जमात बनाने के बाद एक किताब लिखी। तस्वुर वही देवबंद का था, क्योंकि ताल्लुक देवबंद से था। 7 साल तबलीगी जमात में रट्टे गट्टे खाए थे, असरात वही थे, अकीदा वही था। किताब का नाम क्या था? किताब का नाम है रिसाले दीनियात। ये किताब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। इन्हीं के इदारे मरकज मकतबा इस्लामी दिल्ली ने छापा है। सफा नंबर इसका 47। कहते तुमको खुदा का इल्म हासिल करने की जरूरत है। ये लोगों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम खुदा का इल्म हासिल करने की तुम्हें जरूरत है। तुम ये जानना चाहते हो कि खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने का तरीका क्या है। तुम्हारे पास खुद इन चीजों के मालूम करने का कोई जरिया नहीं है। अब तुम्हारा फर्ज है कि खुदा के सच्चे पैगंबर की तलाश करो। भाई तलाश वहां किया जाता है जहां चॉइस होती है, जहां चुनने का इख्तियार होता है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और नबी चुनने का हमें इख्तियार है? बोलिए, तलाश करने की जरूरत है। तलाश वो करे जिसके पास नबी ना हो, जिसका रसूल पे ईमान ना हो। जब हमने रसूल को आखिरी नबी मान लिया, हुजूर पर ईमान लाए, तो अब हमें और किसी नबी की तलाश की जरूरत। और जो हुजूर से पहले अंबिया गुजरे हम सब पर ईमान रखते हैं, लेकिन तालीमात शरीयत रसूलुल्लाह की मानी जाएंगी, तो नए नबी की हमें जरूरत नहीं। लेकिन ये कहते हैं तुम्हारा फर्ज है खुदा के सच्चे पैगंबर की तलाश करो। इस तलाश में तुमको निहायत ही होशियारी और समझबूझ से काम लेना चाहिए। कहते तलाश में समझदारी से काम लो, समझबूझ भी होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी गलत आदमी को तुमने पैगंबर समझ लिया तो वो तुम्हें गलत रास्ते पर लगा देगा। मगर जब तुम्हें खूब जांच पड़ताल करने के बाद ये यकीन हो जाए कि फुला शख्स खुदा का सच्चा पैगंबर है, तो इस पर तुमको पूरा एतमाद करना चाहिए और इसके हर हुक्म की इताअत करनी चाहिए। अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि हाँ फुला साहब जो है सच्चे पैगंबर है, उनकी इताअत में लग जाओ, उन पर एतमाद करो और उनकी बातों और उनके हुक्मों को मानो।
बताइए, अगर आज कोई शख्स किसी नेक आदमी को देखे और कहे कि यार मुझे लगता है ये नबी है, और वो नबी उसको मान ले, तो क्या वो मोमिन रहेगा? बोलिए, नहीं रहेगा। क्योंकि आका फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर मेरे जमाने में मूसा आ जाए और तुम मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी में लग जाओ, तो तब तुम भी गुमराह हो जाओगे, इसलिए कि मूसा को भी मेरी पैरवी के बगैर कोई चारा नहीं। हज़रत ईसा मसीह आएंगे तो बहैसियत नबी नहीं आएंगे, बल्कि क्या, कैसे आएंगे वो? बहैसियत उम्मती। अब मैंने दो पहलू रखे हैं आपके सामने। पहले पहलू में कि रसूलुल्लाह के नबी होने से मुतमईन नहीं, हुजूर के आखिरी नबी होने से मुतमईन नहीं। अब जो कौम, जिस जमात के मौलवी रसूल को आखिरी नबी ही ना माने, वो मोमिन कैसे हो सकते हैं? और जब ये मोमिन नहीं, तो जो इन जमात के ऐसे मुल्लाओं को रहमतुल्लाह अलैह कहे, अपना बुजुर्ग कहे, तो यकीनन फिर इसने उनको बुजुर्ग कहकर अपना हश्र भी उसी की तरह किया, और अपना अकीदा जब उसी तरह बना लिया, तो ये भी काफिरों में से हुआ। अब ये दूसरा पहलू देखिए कि जो नबी नहीं है उनको नबुवत के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है, और रसूलुल्लाह को नबी मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो नबी नहीं है उनको कैसे नबुवत के दायरे में लाया जा रहा है। मैं एक पहली क्लिप आपको सुना रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। ये इस वक्त बहुत बड़े स्कॉलर है, देवबंदी भी बड़े इनको पसंद करते हैं, और अहले हदीस के तो ये स्कॉलर माने ही जाते हैं, वहाबी जमात के। उस अकीदे को बिलोंग करते हैं, उस अकीदे को फॉलो करते हैं जो आज सऊदियों का अकीदा कहलाता है, और आज अभी फरार भी वही है ये आजकल। अब ये क्या सवाल, क्या एक जवाब क्या देते, जरा इनसे एक सवाल हुआ, उसका जवाब दिया इन्होंने, जवाब सुनिए इनका। उन लोग के लिए थी, आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तीन बातें बोली और तीनों बेवकूफों से भरी हुई। तो इन तीन बातों के बोलने के बाद फिर मैं ये कहने पे मजबूर हो जाता हूं कि किसी गधे को टाई और कोड पिना दो तो उससे पढ़ा लिखा नहीं बन जाता। अरे इतना ठंडा सुनोगे तो यार बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूंगा मैं, बहुत जल्दी, बिल्कुल 10-15 मिनट में समेट दूंगा पूरा। पहली जहालत, कहते अगर वेद खुदा की किताब थी तो उन लोगों के लिए थी, पहले वालों के लिए थी। मुझे बताइए, वेद जो है ये 4 वेद है, यथुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद ये खुदा की किताब है। जाकिर साहब इनको 4 किताबों को खुदा की किताब बता रहे हैं, तो फिर जाकिर साहब को चाहिए कि 4 आसमानी किताबें ना बोले, कल से 8 बोलना शुरू कर दे। क्योंकि एक तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान, ये 4 तो हम जानते हैं कि 4 दूसरी यथुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये ऋग्वेद वेदों को हम नहीं जानते, ये इंसानों की लिखी हुई है। बल्कि जो मजहब के लोग इन किताबों को मानते उन्होंने भी कभी आसमानी किताब होने का इसका दावा नहीं किया। वो भी कहते कि हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है, मगर ये पता नहीं इनको कौन सी रिश्वत मिली है वहां से। तो इन्होंने अब चूंकि नबी बनाना था कुछ लोगों को, तो कहते हैं कि साहब अगर वेद खुदा की किताब थी तो उन लोगों के लिए थी, उस वक्त के लिए थी, आज हमें कुरान मानना चाहिए। इसी तरह कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम, श्री कृष्ण खुदा के पैगंबर हो सकते हैं? पहले ये बताइए, क्या वो कौमें इन जातों को, मतलब अहले हुनूद जो है हिंदुस्तान के और दीगर लोग, क्या इन जातों को नबी मानते हैं? नहीं मानते। तो जब उस कौम के लोग ही नहीं मानते तो इन्हें क्या पड़ी है कि जनाब खींचतान के नबियों के दायरे में ला रहे हैं? तो पता चला कोई दाल में कुछ काला है, क्या दाल ही पूरी काली है। अब उसके बाद दूसरी जाला सुनिए, कहते कुरान में सिर्फ 25 अंबिया के नाम है, 25 नबियों के नाम है। अब मुझे बताइए, कुरान में जब 25 नबियों के नाम है तो जाकिर साहब से पूछ रहा हूं, क्या उन 25 में राम का नाम है, कृष्ण का नाम है?
चलो कुरान में नहीं है तो हदीस में है। कोई वहाबी माइका लाल किसी हदीस में राम और कृष्ण नबी है, ये हमें ऐसी कोई हदीस ज़ईफ से ज़ईफ, मौजू, लंगड़ी, लूली, किसी भी तरह की कोई हदीस दिखा सकता है? चलो हदीसों में नहीं तो कम से कम हमारे उलमा की किताबों में ही दिखा दो। नहीं है, किसी ने नहीं कहा। मगर हिंदुओं को खुश करना है, हिंदुओं के तलवे चाटना है, तो कहा कि साहब कुरान में 25 नबियों के नाम है, उसमें राम और कृष्ण का नाम नहीं है। अबे जब है नहीं तो फिर काय को नबी बनाने पे तुला हुआ है? कहता कुरान में चूंकि नाम नहीं है तो नबी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो भी सकते हैं। अरे तो जब नाम नहीं है तो हो कैसे सकते हैं? हदीसों में जिक्र नहीं तो हो कैसे सकते हैं? जब उलमा ने जिक्र नहीं किया, किसी इमाम ने अपनी किसी किताब में इसका तस्करा नहीं किया, तो फिर हो कैसे सकते हैं? तो ये हो ही नहीं सकते। तो ये हो सकते का तुक्के की जरूरत क्या है? हो सकता है कि कोई वहाबी कहे कि नहीं साहब उन्होंने बाद में ये भी तो कहा कि नहीं भी हो सकते हैं, साथ में ये भी तो जुमला कहा। मैंने कहा सुन लीजिए, पहला कुफ्र के बाद के जुमले से नहीं धुलने वाला। समझ में आ रही है ना बात? भाई किसी को गाली बक दो और सॉरी बोल दो तो चल जाएगा, किसी का कत्ल कर दो और बोलो सॉरी, शरीयत इस सॉरी को नहीं मानती, सजा दी जाएगी, सजा अपनी जगह नाफिज होंगी। तो आपका यह कहना है कि हो भी सकते और उसके बाद भी कहना नहीं हो सकते, काम नहीं देगा। और अगर आप समझते कि नहीं ये काम देगा, इससे आप बच जाएंगे, इससे आपका हुक्म नहीं लगेगा, तो फिर मैं आपकी ही जुमलों में एक मिसाल देता हूं। इसको फिर तौहीन मत बोलिए, तौहीन पर महमूल मत कीजिए। अब मैं ये कहता हूं डॉक्टर जाकिर नाइक हरामी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्या बात है। अब मैंने हरामी तो कहा नहीं इनको, बैलेंसिंग बात की होने की तरह। भाई हरामी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो सारे वहाबियों के पेट में दर्द होगा, कहा हरामी बोली तो दिया है, हो भी सकते तो बोला है। अब बाद में मार के सहला रहे हो। हमने कहा तुमने भी तो यही हरकत की है कि पहले नबी भी बताया खींचतान के, और फिर अपने आप को बचाने के लिए तुक्का छोड़ दिया कि नहीं भी हो सकते। चलिए जाकिर साहब ने तो कहा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, एक किताब लिखी गई, इसका नाम है हदियतुल मेहदी। लिखने वाले मौलवी वहीदुज्जमा साहब है। और अभी एक नया एडिशन आया जो मॉनिटर पे मैं दिखा रहा हूं, ये पुराना एडिशन है, ये बिल्कुल अब भी नया छपकर आया। तो आजकल मैं नए को लेकर घूम रहा हूं। अब इसका स्कैन पेज इसमें नहीं आ पाया क्योंकि पुराना है मेरे पास, तो वही चला रहा हूं। ये भी एडिशन मौजूद है, ये नया लेटेस्ट छपा है पाकिस्तान लाहौर से। ये भी पाकिस्तान लाहौर का छपा हुआ है, ये पाकिस्तान से बुलाई मैंने अभी। तो मैंने सोचा शायद अब ये किताब में ये बात निकाल दी गई हो, लेकिन नहीं, कुफ्र आज तक छप रहा, नहीं निकाली इसमें से भी वो बात। मौलवी वहीदुज्जमा हैदराबाद के बहुत बड़े वहाबियों के मुल्ला थे, मर गए। हदियतुल मेहदी नाम की किताब लिखी, इसकी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 85, या अरबी जबान में किताब। तो कुफ्र जब बोलते हैं ना वहाबड़े, या तो इंग्लिश में बोलते हैं या अरबी में बोलते हैं ताकि आम पब्लिक के समझ में ना आए, और उर्दू में बड़ी चिपड़ी चोपड़ी बातें करते हैं। अब आइए जरा इसमें क्या बदतमीजी की और किन किन लोगों को नबी बनाया है। वहीदुज्जमा कहते हैं वह अरफा बित्तवातिर बैना कौमो वला कुफारो अन्नहुम कानु अंबिया सुलहा। कहते हैं कि काफिरों में, मुशरिकों में हर जमाने में कुछ शख्सियतें मशहूर रही है। समझ में आ रही है ना? गैरों में, काफिरों में कुछ जाते, कुछ शख्सियतें हर जमाने में तवातुर के साथ हर दौर में मशहूर रही है। अब वो जो भी उनके यहाँ जिस तरह से मशहूर रहे, कानू अंबिया सुलहा, लेकिन सही बात तो ये है कि ये सब अंबिया सालहीन में से थे। काफिरों में जो शख्सियतें मशहूर रही उन्होंने जिस तरह से माना, लेकिन हकीकत है कि वो अंबिया थे, और अंबिया भी कैसे? सुलहा, नेक अंबिया थे, नेक जो है अंबिया सालिहीन में उनका शुमार था। अब उनमें से कौन कौन से लोग थे? नाम लिखते शुरू किया उन्होंने, बाकायदा नाम लिख रहे, का रामचंद्र, जैसे कि रामचंद्र, व लक्ष्मण, व किशन जी, बैनल हुनू, जैसे कि हिंदुओं के अंदर राम, कृष्ण, लक्ष्मण हुए। हकीकत तो यह है कि ये अंबियाए सालहीन में से थे, ये नेक नबी थे। वह जुरातुस्ता बैनल फारस, जुरातुस्त फारस के अंदर हुआ है, ये एक फिलासफर था। वह कनाफ्यूसा, ये भी फिलासफर था।
जैसे कि फारस के अंदर, फारस कहते हैं ईरान को, ईरान में जुरातुश्त हुआ है, वह कनाफ्यूसा व बुधा बैना हिलिस्तीन, जैसे कि हिलिस्तीन व जापान, जैसे कि चीन के अंदर और जापान में कनाफ्यूस और गौतम बुद्ध, ये जो हुए हैं, हकीकत ये है कि ये भी अंबिया सालिहीन में से है। गौतम बुद्ध को भी नबी माना, और उसके बाद आगे और कहते हैं कि वह सुकरात व फीसा गौरसा बैना अहलल यूनान, कहते फीसा गौरस और सुकरात जो यूनानियों में हुए, ये भी अंबिया सालिहीन में से है। तो राम नबी है, लक्ष्मण नबी है, कृष्ण नबी है, उसके बाद ये बौद्ध नबी है, फीसा गौरस नबी है, सुकरात नबी है, जुरातुश नबी है, कनाफ्यूस नबी है, ये बौद्ध गौतम बुद्ध नबी है। सारे इन नबियों के नाम लेने के बाद अब क्या लिखा है, जरा मजेदार बात सुनिए। कहते हैं बल युजबो अलैना अन तक़ूलु आमन्ना बिजमी अंबियाई व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। कहते हैं कि हम पर वाजिब है कि हम इन तमाम नबियों पर ईमान लाए। बल युजिबो, बल्कि हम पर वाजिब है, अन तक़ूलु, कि हम ये इकरार करें, हम ये कहें आमन्ना बेजमी अंबिया व रसूली, इन तमाम रसूलों पर, इन तमाम नबियों पर हम ईमान लाते, राम पर हम ईमान लाते, लक्ष्मण पर, कृष्ण पर, सब पर ईमान लाते। ला नुफर्रिका बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमीन, और नबी होने में हम इनमें कोई फर्क नहीं करते। जैसे रसूलुल्लाह को नबी मानते वैसे कृष्ण को भी नबी मानते, जैसे हम रसूलुल्लाह को नबी मानते वैसे राम को भी नबी मानते हैं, जैसे अब रसूलुल्लाह को नबी मानते वैसे लक्ष्मण को भी हम नबी मानते हैं। तो फिर इनसे कहिए कि आप इतना खींचतान छोड़िए, कल से अपनी किताबों में और अपने वाज में रामायण का दर्स देना शुरू कर दीजिए, महाभारत सुनाइए। और कौन सा है कृष्ण का जो एक ग्रंथ माना जाता है, नहीं जी, महाभारत में तो जंग के हालात है। गीता का प्रवचन दीजिए, और जब भी इनका नाम आए तो कहिए राम अलैहिस्सलाम, लक्ष्मण अलैहिस्सलाम, कृष्ण अलैहिस्सलाम। जब नबी माना है तो अलैहिस्सलाम भी तो बोलो। अब आप मुसलमानों सोचो कि इनकी किताबों में क्या है, इनकी जबानों में क्या है, इनकी बोलियों में क्या है। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे भाई किताब दिखा रहे, पता नहीं छपी है कि नहीं छपी है, क्योंकि फिर शैतान ऐसे टाइम वसवसे डालता है कि नहीं। अरे पता नहीं यार, सुन्नी मौलाना ऐसी बात बताते जो हमने सुनी ही नहीं। हम कहते बात तो सही है, तुमने सुनी कहा है, सुन लेते तो वहाबियों की तरफ जाते क्यों? तुम जाते इसलिए हो कि ये धोखा देता है, इसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये अपने आप को बड़ा पारसा दिखाता है, इसके मुल्लाओं ने, इसके बाप दादाओं ने गंदे अकीदे लोगों में पेरे। अब अगर आपको यकीन नहीं तो मैं एक वीडियो दिखाता हूं। बाबरी मस्जिद का मामला चला था बीच में, अभी दरमियान में विनय कटियार का एक इंटरव्यू हुआ टीवी पर। तो विनय कटियार क्या कहता है, जरा ये सुनिए। चालू कीजिए भाई इसको। सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई, ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं। तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें उसमें क्यों दिक्कत है? हम वहाँ मस्जिद बना दें अगर फैसला आता है। प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। भगवान राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं है। भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है। इसलिए मैंने मुसलमान समाज से भी अब यह अपील की है कि राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों का भी उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा। जी जी प्लीज। अब ये विनय कटियार कह रहा है कि भाई मैंने मुसलमानों से भी अपील की है कि मंदिर बनने दो। अगर मंदिर बनेगा, भगवान राम को मुसलमान समाज भी अपना पैगंबर मानता है, अगर मंदिर बनेगा तो उनके पैगंबर का ही तो मंदिर बनेगा। तो ये विनय कटियार को कहां से ख्वाब में पता चला? इन मुल्लाओं की किताबें पढ़ी उसने, इन मौलियों की तकरीरें सुनी उसने, तभी तो कहा तो मुझे बताओ आज इस्लाम से नुकसान किसको हो रहा है? बोलिए। अरे यार इतना ठंडा बैठोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई? मेरी आदत है, मैं बुलवाता हूं भाई। मजमा बोलता है तो मुझे लगता है सुन रहा है, मजमा जब नहीं बोलता तो मुझे लगता है मजमा सो रहा है, तो फिर मुझे भी नींद आने लगती है। इस्लाम से नुकसान किसको पहुंच रहा है? सुन्नियों से कि इनसे? इनसे पहुंच रहा है ना।
तो जो इस्लाम के दुश्मन उनके, अब आइए जीते जागते एक मौलवी साहब को भी दिखा दूं मैं, इनका नाम है मौलवी मुफ्ती इलियास। मुफ्ती है, मैं तो कहता हूं ये मुफ्ती नहीं है, मुफ्त की है। मुफ्त की रोटी तोड़ते तोड़ते मुफ्त की हो गई। ये देवबंदियों का जो अभी उलमा की सबसे बड़ी संस्था है इनकी, जिसका नाम है जमयते उलमाए हिंद, उसके सदर है, उसके प्रेसिडेंट है, जिंदा है, मरे नहीं है, यूपी में रहते हैं। कोई भी जाके इनसे मिल सकता है और इनका गिरेबान पकड़ के पूछे कि मौलवी साहब ये जो बकवास आपने की है किस आधार पर, किस बुनियाद पर की है, मैं चैलेंज करता हूं कयामत आ जाएंगी, ये खबीस मौलवी एक भी इस्लामी स्कॉलर की कोई एक सबूत में किताब नहीं पेश कर पाएंगे। क्या बकवास की जरा सुनिए उसी के मुंह से। इंडिया टीवी के ऊपर ये और दुनिया भर के सारे टीवी पर ये न्यूज आई थी उस वक्त जब इसने बकवास की थी, जरा सुनिए। जमात उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये मैं रोक रहा हूं, जुमले सुनो। लोग समझते हैं कि हमारा मजहब, हमारा धर्म मक्का मदीने वाला है, गलत है। हमारे धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। हमारे सबसे पहले पैगंबर कौन है? शंकर भगवान, वो लंका में आए थे। मुझे बताइए हमारे धर्म के पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम है कि शंकर है? आदम अलैहिस्सलाम है ना, मगर नहीं, ये शंकर साहब कह रहे हैं, शंकर को बता रहा है। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए आपका मजहब मक्का और मदीने वाला है कि हिंदुस्तान का शंकर वाला है? अब देखिए बात वाज़ेह हो गई, आपने इकरार किया, मैं भी इकरार कर रहा हूं, उलमा को भी इकरार है, हमारा मजहब मदीने वाला, हमारा मजहब मक्के वाला। इसलिए हम रहते हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से मोहब्बत जरूर करते हैं। क्यों? ख्वाजा ने इससे मोहब्बत की है, रसूल ने इससे मोहब्बत की है, मोहब्बत हिंदुस्तान से, लेकिन मरने की तमन्ना हम मदीने में करते हैं, इसलिए कि जहां से आए वहीं असल में लौट जाना चाहते हैं। तो मदीने और मक्का वाला हमारा मजहब, ये हमारा इकरार, और इनका इकरार नहीं, हमारा मजहब मक्का मदीने वाला नहीं। तो अब तो झगड़ा खत्म हो गया ना, लाइन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन तो खुद इन्होंने ही खींच दी ना कि हमारा मजहब और है, इनका मजहब। तो अब इनके पीछे कैसे नमाज होंगी? भाई आदम को जो नबी माने उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे कि जो शंकर को नबी माने उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? किसको अपनी बेटी दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि कल ये शंकर भगवान की पूजा भी शुरू ना कर दे। तो ये मक्का मदीने वाला मजहब ही नहीं है। बोलते कि साहब शंकर पहले हमारे प्रॉफिट है। अब आगे सुनिए और बकवास क्या की उन्होंने। भूमि भी है, हमारा हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। देखो, जन्मभूमि भी है, धर्म भूमि भी है, मरण भूमि भी है। मरने की भी तमन्ना यहाँ है। और हम तो कहते हैं मौला अगर हिंदुस्तान में मौत आए तब भी तो हमारे जिस्म को मदीने में जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर देना। हम तो यही तमन्ना करते हैं, मगर इसकी तमन्ना देखो, मरण भूमि भी यही है, जन्म भूमि यही, मर यहीं पैदा हो, मरदूत मर जा। ये है इनकी बदनसीबी। आगे सुनो। वो हिंदुस्तान में आए थे, ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहां से अच्छा है दोस्ता हमारा, हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती भेदभाव दूर हो, शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर के ही भेदभाव दूर हो, शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे भेदभाव दूर हो, यानी सब एक हो जाओ। मैंने कहा ना, इधर जाओ तो इधर, इधर आओ तो इधर। वहां गए तो गंगाराम, इधर हो गए तो अब्दुल करीम। जैसा देश वैसा भेद, भेदभाव दूर हो। शंकर हमारे बाप है। अरे
अभी आगे और सुनो क्या क्या रिश्तेदारियां है, सुनते जाओ, फिर मैं इसकी और रिश्तेदारियां बताऊंगा। शंकर और पार्वती, अभी बहुत दूर हो, शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन एक वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूं मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी यकजहती कायम होगी। कार्बन आ गया है तो कार्बन सुन्नियों के दिमाग पे नहीं जनाब, वहाबी जी आपकी खोपड़ी में आ गया है। कार्बन आ गया, इसको साफ करना पड़ेगा। आप शंकर कहिए या आदम कहिए, एक ही बात है। बताइए शंकर और आदम में फर्क है या नहीं? क्या किसी कुरान की किसी आयत में आदम अलैहिस्सलाम को शंकर कहा गया? किसी हदीस में आया? अरे कुरान सूरह बकरा पारा नंबर 1 में कहता है व इस काला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। ऐ हबीब याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन पर अपना खलीफा पैदा करने वाला हूं, तो ये जमीन पर जिस खलीफा को भेजा गया ये शंकर थे क्या आदम अलैहिस्सलाम थे? कुरान दूसरे मकाम पे कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 34 में वइस्कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू ले आदमा फसजदू इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ऐ हबीब याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा तुम सब के सब आदम को सजदा करो। किसी हदीस में पढ़ा गया कि हुजूर ने कहा नहीं शंकर को सजदा हुआ था? नहीं है। तो शंकर इसके बाप हो गए, तो पार्वती अम्मी हो गई, गणपति इसके भाई हो गए। अब फैमिली देखो कैसी है। तो आपको किस फैमिली में जाना है? हसन और हुसैन वाली फैमिली में, मुस्तफा की फैमिली में, कि ये वाली फैमिली में? कहां जाना है आपको? फैसला कर लो आप। क्या उस फैमिली में जाना है जिसके बारे में इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सारा घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, कुरैश का सुन्नी मुसलमान। कौन सी फैमिली में जाना है? इन्होंने तो अपनी फैमिली अपना खानदान बता दिया कि अब्बा शंकर है, अम्मी पार्वती है, भाई गणपति है। ये पूरी फैमिली है। और यही वजह है कि इन्हें ये नाम बड़ा पसंद है, देवबंद। जब देवों को मानोगे तो देवबंदी हो जाएगा ना। इनके मदरसों में देवबंद, इनके दिलों में देवबंद, इनके घरों में देवबंद। अब आइए एक और पहलू मैं आपको दिखाता हूं, एक किताब आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए मोहब्बत एक किन चीजों से है, नफरत एक किन चीजों से। क्यों? इनका मजहब ही अलग है भाई, टेंशन मत लीजिए। इनको मुसलमान इसलिए हम नहीं कहते। ये फतावे रशीदिया, मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब की किताब है। ये देवबंदी जमात और तबलीगी जमात के गौसे आलम है। मैं तंज में नहीं कह रहा हूं, ये कहते हैं कि इस दौर के गौसे आलम थे। बड़े अजीब अजीब किस्से इनके लिखे गए हैं साहब। इनके किस्सों का यह हाल है कि तस्करतुर रशीद एक किताब है, उसका भी हवाला इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा, जो इनके एक मुरीद ने लिखी, जिसका नाम था मौलवी आशिक इलाही मीठी, जो मौलवी अशरफ अली थानवी के उस्ताद थे और ये उनके दादा उस्ताद है। तो मौलवी आशिक इलाही मीठी लिखते हैं कि मौलाना रशीद अहमद गंगोई का यह हाल है कि उनका कलम अर्श आजम पर चलता था। इतने बड़े गौसे आलम थे। अब उन्होंने इनके फतावे, जो फतवे दिए उन्होंने, बहुत ही मुख्तसर सी किताब है, छोटी सी छटाक भर की, कोई बड़ी नहीं है। जो जिंदगी में कुछ चंद फतवे दिए वो एक किताब में जमा किए गए। मकतब थानवी देवबंद ने छापा, सफा 139 पर एक सवाल हुआ इनसे, मुहर्रम में अशरा वगैरह के रोज शहादत का बयान करना, माशार बा रिवायत सहिया या बाज ज़ईफा बी वनीस सबील लगाना और चंदा देना और शरबत दूध बच्चों को पिलाना दुरुस्त है या नहीं? ये पूरे सवाल का निचोड़ बता देता हूं। किसी ने सवाल किया कि मुहर्रमुल हराम में 10 तारीख को अशरा, यानी अशरा कहते हैं 10 तारीख को, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करना, इमाम हुसैन की शहादत पर बयान करना, बच्चों को दूध पिलाना, सबील लगाना। सबील समझता है ना? सबील जो पानी की लगाई जाती है, पानी पिलाए तो उसको सबील कहते हैं। सबीले लगाना, बच्चों को दूध पिलाना और उसमें चंदा देना कैसा है? जवाब देते
मुहर्रम में जिक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करना, अगरचे बारिवायत सहिया हो, या सबील लगाना, शरबत पिलाना, या चंदा सबील और शरबत में देना, या दूध पिलाना, सब नादुरुस्त। कहते इमाम हुसैन का तस्करा करना भी नादुरुस्त। इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र भी नहीं करना चाहिए, अगरचे सही रिवायत से भी कर रहे हो तब भी नहीं करना चाहिए। सबील लगाना भी जायज नहीं, शरबत पिलाना भी जायज नहीं, चंदा देना भी इसमें जायज नहीं, सब नादुरुस्त। और तशब्बुह रवाफिद की वजह से हराम है। रवाफिद कहते हैं शियाओं को, कहते चूंकि शिया भी ये काम करते तो उनसे नकल हो जाती है, इसलिए उनकी नकल की वजह से हराम है। क्योंकि शिया हजरात भी सबील लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं, इमाम हुसैन का जिक्र करते, इसलिए उनसे मुशाबियत होती है, मुशाबियत होने की वजह से वो हराम हो जाएगा। तो कल गंगोई जी ये ना कह दे कि नमाज पढ़ना भी अब जायज नहीं, क्योंकि शिया भी नमाज पढ़ते हैं, उनकी नकल हो जाएंगी। कल कहेंगे इमाम हुसैन को मानना ही छोड़ दो, कह दो कि नबी का कोई नवासा हुसैन था ही नहीं, क्यों? क्योंकि शिया मानते हैं। तो ये जहालत की बात हुई कि नहीं? लेकिन बहरहाल अभी हम मुहर्रमुल हराम पे बहस नहीं कर रहे हैं। तस्वीर का एक पहलू आपने देखा, और इस पहलू में बताया गया कि मुहर्रम में इमाम हुसैन का जिक्र भी जायज नहीं, चंदा देना भी जायज नहीं, शरबत पिलाना भी जायज नहीं। मगर उसी फतावे रशीदिया, वही किताब, सेम किताब नहीं बदली। इसमें सफा 139 पे लिखा गया था मुहर्रम मनाना जायज नहीं, चंदा देना जायज नहीं, सबील लगाना जायज नहीं। 139 के बाद सफा नंबर 576 आगे बढ़े तो 576 में दूसरा सवाल पूछा गया इनसे। सवाल यह है कि हिंदू जो प्याऊ पानी की लगाते हैं, सूदी रुपया सर्फ करके मुसलमानों को इसका पानी पीना दुरुस्त है या नहीं? कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम प्याऊ लगाते, प्याऊ हिंदी में सबीली को बोलते हैं, सबील को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याऊ। और वो भी किस पैसे से लगाते हैं? सूदी पैसों से, यानी ब्याज के पैसों से, सूद पर लेकर पैसा लगाते हैं। इसका पानी पीना जायज नहीं। जवाब देते हैं इस प्याऊ से पानी पीना मजायका नहीं, इसमें से पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन का जो है वो शरबत पीना, इमाम हुसैन के नाम की सबील लगाना, ये जायज नहीं है। यानी अकीदे का और एतकाद का दोगलापन देखिए कि नबी के नवासे से तो नफरत है, लेकिन गैर मुस्लिमों के प्याऊ से बड़ी मोहब्बत है। यह मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की किताब है कमालात अशरफिया। थानवी साहब से इस सवाल में पूछा गया कि एक शख्स है जो 11वीं की मिठाई बेचता है। कहते एक साहब ने सवाल किया कि अगर 11वीं की मिठाई आए तो इसको क्या करें? कोई सुन्नी अगर किसी वहाबड़े के यहां मिठाई दे दे, अव्वल तो देना नहीं चाहिए, अब किसी सुन्नी ने भेज दिया, बेवकूफ सुन्नी लोग कर देते हैं कि वहाबड़ों को खाना भी खिलाते हैं, बेचते भी है। तो एक साहब ने सवाल किया कि अगर 11वीं की मिठाई आए तो इसको क्या करे? फरमाया लेकर कहीं दफन कर दे। और रद्द करने में अवाम के अंदर इश्तियाल का अंदेशा है। कहते अगर वापस कर देंगे तो अवाम में झगड़ा हो सकता है कि यार लिया नहीं, ठुकरा दिया, तो बेहतर क्या है ले लेकिन उसको खाए नहीं, बल्कि क्या करे? जमीन में गड़ा करके, गड्ढा खोदकर उसको दफन कर दे। यानी 11वीं की मिठाई इतनी बुरी है कि उसको जानवर को भी नहीं खिला सकते, गैर मुस्लिम को भी नहीं दे सकते, बल्कि उस मिठाई को क्या करना चाहिए? 11वीं शरीफ की मिठाई को गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए। क्यों दफन करना चाहिए? आइए ये मौलवी बताता है कि 11वीं का हुक्म क्या है और मुहर्रम का हुक्म क्या है। इसका नाम है मौलवी तौसीफुर रहमान, सऊदीया का आलिम है, नजदी आलिम। जरा सुनिए क्या कहता है। 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे ज़िबा होने वाला गोश्त लेने वालों कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे ते सट दिया जे, ना खाया जे। अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैरत ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है। वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है, सूअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल सूअर से ज्यादा हराम है।
और मौलवी साहब की जालत देखो, मुहर्रम का गोश्त हो, अबे मुहर्रम में गोश्त नहीं खिचड़ा बनता है। फिर दूसरी जालत आगे बढ़ी उनकी, 11वीं का दूध हो, अबे दूध मुहर्रम में बांटा जाता है, 11वीं में नहीं बांटा जाता, 11वीं में बिरयानी बनती है। फिर कहा शबे बारात के कूंडे हो, अबे कूंडे शबे बारात में नहीं होते, रजब में होते। सारा उल्टा पुल्टा कर दिया उसने, मर्द को औरत बना दिया, औरत को मर्द बना दिया। अब सारा उल्टा पुल्टा करने के बाद कहा कि मुहर्रम का गोश्त हो, 11वीं का दूध हो, शबे बारात के कुंडे हो, गैरुल्लाह के नाम से, गैरुल्लाह के नाम से मंसूब हो गए, सुअर से भी ज्यादा हराम है। सुअर की तरह हराम नहीं है कहा उसने। सुनो जुमले सुनिए, इनको बुजुर्गों की नजरों नियाज से कितनी नफरत है। उसने ये नहीं कहा सुअर की तरह हराम है, सुअर से ज्यादा हराम है। अब सुअर को किसने हराम किया बताइए? सुअर खाने को किसने हराम करार दिया? बोलिए बोलिए, अरे बोलिए भाई, इतना डर रहे हैं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ने कहा सुअर मैंने हराम किया, और ये कहता है 11वीं के खाने को मैं सुअर से ज्यादा हराम करार देता हूं। तो इसने खुदा से बढ़कर बात की कि नहीं की? यानी खुदा के हराम करदा पर भी इनको इत्मीनान नहीं, इतनी नफरत और भूख कि जिस चीज को खुदा ने हराम किया ये उससे बढ़कर अब 11वीं को हराम करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 11वीं को खुद तो हराम करार दे दिया, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू देखिए, वही फतावे रशीदिया में दिखा रहा हूं। सफा नंबर 575 गंगोही साहब से सवाल हुआ कि हिंदू त्योहार होली, अभी कल होली भी आने वाली है, हिंदू त्योहार होली या दिवाली में अपने उस्ताद या हाकिम या नौकर को खीले और या पूरी या और कुछ खाना बतौर तोहफा भेजते हैं। इन सब चीजों का लेना और खाना उस्ताद, हाकिम, नौकर मुसलमान को दुरुस्त है या नहीं? कहते कि हिंदू लोग क्या करते हैं, अपने हाकिम यानी बादशाह को या अपने मालिक को, हिंदू नौकर होता है, अपने मालिक को वो हिंदू जो है दिवाली में पूरियां ला कर देता है और होली के अंदर कुछ मिठाइयां ला के देता है। तो मुसलमान हाकिम को नौकर का ये लेना जायज है या नहीं, खाना जायज है या नहीं? जवाब दुरुस्त है। दिवाली की पूरियां जायज, होली की मिठाइयां जायज, होली का खाना जायज, लेकिन गौसे पाक के न्यास का खाना सुअर से ज्यादा हराम। कितने अकीदे का दोगलापना है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इन पे लानत क्या की, मैं आगे बताता हूं। एक किताब आपके सामने पेश कर रहा हूं। किताब का नाम है नुज़ूलुल अबरार मिन फ़िक़्ह नबील मुख्तार, इन्हीं की जमात के मौलवी वहीदुज्जमा साहब की लिखी हुई है। सफ़ा नंबर 31 पर लिखते हैं, अरबी जबान में किताब है, कहते सुरुरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ीह क़ौलान वला साहुत तहरा। कहते हैं कि सुअर का झूठा और कुत्ते का झूठा, इसके बारे में इख्तिलाफ है, दो कौल है, मगर सही कौल ये है, सही फतवा ये है कि उसका झूठा खाना जायज है, वो पाक है वो खाना। अल-साहुत तहरा, सही है कि वो ताहिर है, वो खाना पाक है, उसको खा सकते हैं। तो अब क्या करना, एक खाने की प्लेट लेना, थोड़ा आधा सुअर को खिला देना और वही खाना इनके सामने परोस देना, कहना खा लीजिए, क्यों? आपके मुल्लाओं के फतवे के खाना। तो ये सुअर का मुंह डाला हुआ खाना खाने के लिए तैयार है, हिंदू की दिवाली की पूरी खाने के लिए तैयार है, ये सूदी पैसों के जो है पानी पीने के लिए तैयार है, मगर इमाम हुसैन की सबील इनको गवारा नहीं, गौसे पाक का पाकीज़ा खाना, गौसे पाक की नियाज की पाकीज़ा बिरयानी इनको गवारा नहीं। और फिर एक जगह यहां तक लिख दिया, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, आप ताज्जुब करेंगे, कहते हैं कि जिन जानवरों का गोश्त खाना जायज है, जिन जानवरों का गोश्त खाना जायज है, उन जानवरों का पेशाब भी हलाल है, उन जानवरों का पखाना भी हलाल है, मनी भी पाक, मनी भी चाट सकते हैं। बल्कि आप ताज्जुब करेंगे कि सऊदीया में पेशाब पीते हैं ऊंट का बाकायदा, और इनके मुल्ला फतवा देते हैं कि साहब ऊंट का पेशाब पीना जायज है। दुरूद शरीफ पढ़े, मैं आपको दिखाता हूं कि पेशाब पीते भी हैं और उसको क्या क्या इस्तेमाल होते हैं पेशाब के, जरा फिर आप देखेंगे उसको इंशाअल्लाह।
बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, जोर से पूरा बंद हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस। मसलके आला हजरत, पैजाने आला हजरत, फजीलत तक पढ़ाई करके भी नादान लगता है, पहनकर जो पाँव दस्तार में शैतान लगता है। हमेशा लोग चलते फिरते आते हैं मगर फिर भी वहाबी का मोहल्ला हमको कब्रिस्तान लगता है। आइए जरा देखिए, ऊंट का पेशाब भी पीते हैं। लेकिन अभी यहां मैं रोक रहा हूं क्योंकि एक क्लिप मुझे और सामने नजर पड़ी, वो भी सुनते जाइए। यह है मौलवी ताहिर गियावी साहब। इस्लाम दुश्मनी के मंजर देखिए इनके कैसे हैं, और आज ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वजह है कि हमारे उलमा कहते हैं इनको अपनी लड़कियां देना जायज नहीं। क्या वजह है कि हमारे उलमा ये कहते हैं कि साहब इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं। ये आप समझिए, ये ताहिर गियावी जिंदा है, मरा नहीं है। वही ताहिर गियावी जिसके मुनाजरे की भी मैंने दास्तान सुनाई थी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने के बारे में क्या राय रखता है, जरा सुनिए। ये ऑडियो इसकी नेट पर पूरी तकरीर डली हुई है। आप ताहिर गियावी के नाम से अगर टाइप करेंगे गूगल में या यूट्यूब पे, इसकी तकरीर आपको मिल जाएंगी। मैं इसका वो हिस्सा सुना रहा हूं जिसमें इसने दुरूद पाक की तौहीन की, जरा सुनिए। आज मस्जिदों का हाल यही हो रहा है। अब बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े जवान भी वहां शोर करते हैं, और शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है। देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीज काम है। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ। तो अब जिसको पाखाना टेस्ट कराना है तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है। यहां पेशाब टेस्ट होता है वहां बैठकर पेशाब थोड़ी करता है, वो तो पॉलीथिन में बंद करके ले जाता है। अब ये पॉलीथिन में बंद है तो बेवकूफ आदमी, नादान आदमी समझता है कि लगता है इसमें कोई हलवा हुआ जा रहा है। अभी तो पैक है ना, जब खुलेगा तब पता लगेगा कि खुशबूदार है कि बदबूदार है। इसी तरीके से कुछ चीजें देखने में मालूम होती हैं कि बहुत पैक है और बड़ा शानदार लेबल है इस पर लगा हुआ। ये शोर शराबा नहीं है, हंगामा नहीं है, लेकिन ये लेबल वाला जो पॉलीथिन है ये फट जाएगा क़यामत में, और वहां जब इसका पोल खुलेगा तो इसकी बदबू महसूस होगी। ये जो मस्जिदों में दरूद और सलाम चीख चीख कर माइक लगाकर शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि वो ये तो दरूदे पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है, नापाक है। ये पॉलीथिन जब फटेगा क़यामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है। मस्जिद में जो दुरूद और सलाम माइक लगाकर पढ़ते हो वो क्या है? वो कह रहा है कि ये पाक नहीं, दुरूद पाक नहीं बल्कि दुरूद नापाक है। और मिसाल किससे दी उसने? पाखाने से। आदमी जब बीमार होता है डॉक्टर कहता है पेशाब पाखाना टेस्ट कराने के लिए लाओ, तो वो पॉलीथीन में ले जाता है, तो बेवकूफ आदमी समझता है इसमें हलवा जा रहा है। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि वो बेवकूफ आदमी ये ताहिर गियावी देवबंदी ही हो सकता है, सुन्नी नहीं। वजह यह है कि सुन्नी तो जानते हैं कि हलवा साल भर हमें मिलता रहता है, इन मनूस वहाबियों को मिलता नहीं है। कोई ले जा रहा तो देखता रहता है, हलवा तो नहीं जा रहा है। जिनको मिलता है उनको क्या टेंशन है। एक बात मैं सुनाना चाह रहा हूं, इसकी आदत है ताहिर गियावी की। आप नेट पर अगर वीडियो सुनेंगे ना, इसकी तकरीरें सुनेंगे, तो एक बात आपको हर तकरीर में मिलेंगी। हर तकरीर में मैं बिल्कुल गारंटेड बात बोल रहा हूं। गू की पाखाने की मिसाल जरूर देता है। इसको गू से बड़ी मोहब्बत है। हर तकरीर में, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप नेट पर नौजवानों से कह रहा हूं, इसकी तकरीर अगर सर्च करके आप देखें ना
तो शायद ही एक हाथ कोई ऐसी तकरीर होंगी जिसमें इसने पखाने की बात ना की हो। हर तकरीर में जब भी मिसाल देगा पखाने की, गू की। वो एक शायर था, उसका नाम था चिरखीन, नाम सुना है? वो शायर साहब की आदत थी कि हर शेर में जब भी कुछ कहते थे तो गू पखाने की बात जरूर लाते थे। तो एक दिन ये हुआ कि लोगों ने एक मुशायरा रखा, कहा कि साहब चिरखीन साहब को बुलाते हैं, तराई मुशायरा रखेंगे। तराई मुशायरा समझता है आपको? एक मिसरा दे दिया जाता है, कमेटी वाले मिसरा देते हैं, उसी बिसरे पर, उसी रदीफ और काफिये पे अशार कहने होते हैं, उससे बाहर हट नहीं सकते आप, शर्त होती है। तब खुलता है कि कौन सही शायर है और कौन डुप्लीकेट शायर है। तो वो तराई मुशायरे होते हैं। तो तराई मुशायरा था, उसमें एक शेर दे दिया गया कि इसी पर शेर कहना है। और शेर इसलिए ऐसा दिया गया, कहा कि अब शेर इतना पाकीज़ा है कि चिरखीन साहब चाहकर भी इसमें गू गोबर की बात नहीं ला सकते। तो शेर था कि जो खींची तलवार हैदर कर्रार ने। हैदर कर्रार कौन? सरकारे मौला कायनात अली मुर्तजा। अब हजरत अली की शान में वो मनकबत कहना है, तब हजरत अली की बात हो तो वहां कहां गू गोबर की बात आ सकती है। अब शायर लोग आए, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कलाम कहना शुरू किए कि हजरत अली ने तलवार खींची तो ये हुआ और वो हो गया, और जुल्फिकार का ये हाल था और जुल्फिकार वो। अब सब चिरखीन साहब को देख रहे हैं, चिरखीन साहब भी बैठे हैं। जब चिरखीन साहब का नंबर आया तो सबने देखा कि आज तो चिरखीन साहब ऐसे फंसे कि गू गोबर की बात ही नहीं कर सकते। तो चिरखीन ने भी कहा, मैं भी ताहिर के अभी का बाप हूं, अगर मैंने गू की बात ना की तो मैं चिरखीन नहीं। तो उन्होंने मिसरा तराब शुरू किया, मिसरा लगाया, गिरह लगाई, कहा कि जो खींची तलवार हैदर कर्रार ने, जो खींची तलवार हैदर कर्रार ने, खौफ के मारे फर भरा कर हक दिया लश्करे कुफार ने। फर फरा के हक दिया लश्करे कुफार ने। वहां भी उन्होंने पाखाना पेशाब लाया। वही हाल ताहिर गया अभी का है। बड़ी मोहब्बत पाखाने से, पता नहीं जब जाता है तो देखता रहता है क्या उसको? अरे देखता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, देखता ही होगा कम वक्त। क्यों देखता हूँ? अरे देखता नहीं, बल्कि अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या करते हैं ये लोग, इनकी किताबों से दिखाऊंगा। नागपुर तशरीफ लाए एक मरतबा और सुन्नियों का मजाक उड़ाते तकरीर कर रहे हैं। जामा मस्जिद है वहाबड़ों की, वहां पर मोमिनपुरा करके इलाका है, वहां तकरीर फरमा रहे हैं। हमारे लोगों ने जाके रिकॉर्डिंग की। तकरीर में कहता है, ये बरेली बड़ा बदतरीन अकीदा है इनका, बरेलियों का भाइयों। ये फातिया देते हैं बुजुर्गों के नाम से, खाना सामने रख देते, कहते हैं अल्लाह ये बिरयानी फला हजरत को पहुंचा दे, ये जर्दा फला हजरत को पहुंचा दे, ये खाना फुला को। तो भाई ये सोचते हैं बरेली लोग कि ये पहुंचा दे, बोला तो खाना पहुंच जाता है, तो इनका मुर्दा खाता है इसलिए भेजते हैं। तो मुझे बताओ भाइयों, जब इनका मुर्दा खाता है तो हकता भी तो होगा। अब मजाक उड़ा रहा है वो, हकता भी होगा ना भाई। शबे बारात का हलवा खा जा रहा है, कूंडे खा जा रहा है, बिरयानियां खा जा रहा है, जर्दे खा जा रहा है, खाजा की छठी में भेज रहे हो, सब भेजते जा रहे हो, भेजते जा रहे हो, खा रहा है, कब्र में खा रहा है, तो हकता भी तो होगा। तो कहां हकता है? जा तो सकता नहीं, कब्र में ही हकता है। और कब्र में बदबू हो जाती है, तो इनको डर लगता है कि ये कब्र की बदबू बाहर ना आ जाए, तो ये कब्र पर इत्र और फूल डालते हैं। अब मजमा उसका हंस रहा है। 2 रोज के बाद नागपुर में जवाबी जलसा हुआ, उसमें मुफ्ती मुत्तुर रहमान साहब भी तशरीफ लाए थे, उनको भी हमने बुलाया था। तो मेरे जुम्मे ये दिया गया कि 20 मिनट का वक्त है, असल खिताब तो मुफ्ती मुत्तुर रहमान साहब को करना था, मेहमान मुक़र्रर थे। उलमा ने कहा कि 20 मिनट के अंदर आप इसका जवाब, आपको इस बात का आप ही को देना है, और जैसा कहा है उसी लबो लहजे में जवाब देना है, लिहाज नहीं करना, हदीसें नहीं पेश करना है फातिया की, बस गिव एंड टेक, जैसा दोगे वैसा लोगे की थ्योरी। अब मैंने क्या जवाब दिया सुनेंगे आप? मैंने कहा ताहिर के अभी साहब सुनिए, आप जो कह रहे हैं हम आपकी एक एक बात की तस्दीक करते हैं। अब ये चूंकि उसको जवाब देना था, हालांकि हमारा अकीदा क्या है कि हम जो खाना इसाले सवाब करते वो मुर्दों को खाना नहीं पहुंचता, बल्कि इसका सवाब पहुंचता है। हमारे मुर्दे, हमारे मरहुमीन, हमारे बुजुर्गान दीन तो जन्नत की नेमतों से सरफराज हो रहे हैं। हमारा अकीदा नहीं है, लेकिन चूंकि उसने झूठ बोला मजाक बनाने के लिए, तो मैंने कहा मौलवी ताहिर साहब, हम तस्लीम करते हैं, हम कबूल करते हैं कि जो कुछ हम खाना बेचते हमारा मुर्दा खाता है,
हम ये भी तस्लीम करते हैं कि हमारा मुर्दा कब्र में हकता भी है, ये भी हम मानते हैं। मगर आप तो फातिहा के कायल नहीं, आप भेजते नहीं है कुछ अपने मुर्दे को, तो आपका मुर्दा पड़े पड़े भूख के मारे बेहाल मुंह फाड़े पड़ा रहता है, हमारा मुर्दा बाजू में उसी के मुंह में हक देता है। वो भी देखता है रेडीमेड बना हुआ मिल रहा है, समझ गए ना क्या बना हुआ है। तो हम मोहब्बत में बतौरे तोहफा फूलों के गुलदस्ते पेश करते हैं कि इसलिए तुझे फूल दे रहे हैं, जमीन के ऊपर था तब भी वहाबड़े को तपा रहा था, अंदर भी तपा ही रहा है ये तोहफा को बोलकर। लेकिन आइए अब दूसरा पहलू देखिए, बातें याद रखते चलें आप। एक किताब में दिखा रहा हूं इसी फिरके की, बहश्ती जेवर। क्या नाम है किताब का? ये हर वहाबी तबलीगी के यहां आपको मिल जाएंगे, बल्कि इनके यहां दस्तूर और रिवाज है कि हर वहाबी मौलवी, हर वहाबी आदमी अपनी बेटी को जहेज में किताब देता है कम से कम। बड़ी मशहूर किताब थानवी साहब की बहश्ती जेवर। ऐसे ऐसे बेहुदा मसले लिखे हैं कि पढ़ो तो हंसते हंसते लुटपुट हो जाओ। एक मसला मैं ज़बानी सुना रहा हूं, थानवी साहब कहते हैं कि मर्द परदेश गया, परदेश में बरसों गुजर गए, औरत यही है, बच्चा पैदा हुआ उसी मर्द का कहलाएगा। समझ में आ रही है? एक मर्द दुबई चला गया, एक शख्स, उसकी बीवी हिंदुस्तान में। खुलकर बोलूं, वहाबी जी चले गए दुबई और वहाबड़न बैठी है यहीं पर ही उड़ीसा में, बरसों गुजर गए, बच्चा यहां पैदा हुआ उसी का बच्चा है बोलते, उसी का माना जाएगा, हरामी नहीं बोल सकते। तो मैं सोच में पड़ गया, यार ये कैसा मसला है, बहश्ती जेवर में लिखा है ये। मैंने कहा यार ये कैसा मसला है? हाँ, ये उलमा ने लिखा है हमारे फिक़ह की किताब में, ये है कि अगर एक औरत शादी के 2 साल के बाद बच्चा जने तो उसी का बच्चा माना जाएगा, क्योंकि 2 साल भी उमूमन हमल रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा हमल की मुद्दत जो है वो कितनी है? 2 साल है। बाज औरतों के साथ ऐसा हुआ है, तारीख की वाकयात मिलते हैं, उनके शिकम में उनके पेट में 2-2 साल बच्चे रहे, लेकिन 2 साल से ज्यादा अगर बच्चा हो तो फिर उस मर्द का बच्चा नहीं माना जाएगा। मसला समझ में आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूं? मसलन एक शख्स की शादी हुई मान लीजिए, और शादी की पहली रात उसने अपनी औरत से मुलाकात की और फिर वतन चला गया कहीं और। 2 साल के अंदर अगर बच्चा पैदा हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि भाई ये उसी मर्द का हो सकता है, लेकिन 2 साल के बाद की मुद्दत के बाद हो तो उसका फिर माना नहीं जाएगा। ये कह रहे बरसों गुजर जाए। तो मैं सोच में पड़ गया, यार ये क्या मसला है। और आपको ताज्जुब होगा, अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक मदरसा देवबंदियों का, उसका फतवा मेरे पास मौजूद है, उस मदरसे ने एक सवाल का जवाब दिया इनके मुफ्तियों ने, तो आप सर पीट लोगे कि कितने बड़े जाहिल, गवार और अय्याश किस्म के लोग हैं। नेट के ऊपर ये फतवा डला हुआ है, कराची का मदरसा, उसमें सवाल ये पूछा गया है कि एक औरत पूछती है कि मेरा शोहर जब देखो तब तबलीगी जमात में चला जाता है, सालों नहीं आता घर में, महीनों नहीं आता, मैं एक औरत हूं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात है, शोहर साहब आते नहीं है, तो क्या मैं अड़ोस पड़ोस के लड़कों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ? मुफ्ती साहब कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, जायज है आपके लिए। वक्त दिखाएं तो मैं आपको फतवा भी दिखाता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ें आप। चलो बात निकल गई तो मैं दिखा देता हूँ। असल में मवाद बहुत है लेकिन ढूंढना पड़ता है मुझे। नारे तकबीर, हंसी में बहुत आवाज है, जरा जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। चलिए वो फतवा मैं दिखा रहा हूं, उससे पहले ये फतवा देख लीजिए, जब तक वो फतवा भी हार्डी से कॉपी हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए आ गया, चलिए। दर्श जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गदा होता है। मर गया गिर के गलाजत में रदा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूं जिसका पायजामा बहुत ज्यादा उठा होता है।
चेहरे हुए फक और काले पड़ गए, कुफ्र के चेहरे हुए फक और काले पड़ गए। जब नबी आए सनम खानों में ताले पड़ गए। अमा जिसके दिल में अजमत सरकार की उल्फत नहीं, उसको क्या नजर आंखों में जाले पड़ गए। और खान जब अहमद रजा ने खींची उनके जिस्म से तो नजदिया भी चीख उठे, किसके पाले पड़ गए। और हमारा अकीदा है, बोलिए सुभान अल्लाह जोर से। फिर वो महमे कयास रहते हैं, इसलिए तो उदास रहते हैं। अरे जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहते हैं। जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मस्जिद में बोले सुभान अल्लाह। नारा लगा जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हरे सुन्नत, तैयार मुजाहिद मिल्लत में रहते। इसलिए शेर सुनिए, चंपा पे नाज है न चमेली पे नाज है, चंपा पे नाज है न चमेली पे नाज है, हर आशिक रज़ा को बरेली पे नाज है। अरे गुजरे हैं जिसमें मेरे मुजाहिद के रात दिन, मुझको उसी पुरानी हवेली पे नाज है, मुझको उसी पुरानी हवेली पे नाज है, मुझको उसी पुरानी हवेली पे नाज है।